जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्रथम श्लोक में, गीता के 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं तुझे ऐसी विद्या के बारे ऐसा रहस्य बता रहा हूँ जिसको जानने के पश्चात कुछ जानना यद ज्ञातवा, जिसको अगर जीव जान लेता उसके बाद फिर जानने योग्य कुछ नहीं रहता। तो श्री कृष्ण का तात्पर्य इस दूसरे श्लोक में था कि कौन सी ऐसी विद्या है जिसको अगर जीव जान लेवे तो उससे सब कुछ जाना जाता है। वो सबसे बड़ी विद्या के बारे में इस श्लोक में कहा जा रहा है। सबसे बड़ी विद्या कौन सी होती है? जैसे कि आपको मालूम है, संसार की जितनी विद्याएं हैं, संसार में हम जितनी भी पढ़ाई करते हैं वो हमारी इसी लोक में काम आती है, इसी भौतिक संसार में काम आती है। परंतु जो जीव अध्यात्म विद्या का अध्ययन करता है अपने जीवन में, अध्यात्म विद्या जैसे कि वेदों का पाठ करे, है ना, उपनिषदों का पाठ करे, गुरुओं के पास जाकर शिक्षा ले, वो जितनी भी विद्या होती है वो अध्यात्म विद्या कहलाती है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं राज विद्या, यानी सबसे ऊंची विद्या कौन सी है? ये अध्यात्म विद्या। सारी विद्याओं की जननी कौन सी है? अध्यात्म विद्या, जो कि प्रत्येक को जानने योग्य है। परंतु इसको जानता कौन है? कोई कोई। इस अध्यात्म विद्या के जिसको जान लेने से फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। ये जो अध्यात्म विद्या है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसकी 8 विशेषताएं बताते हैं। सबसे पहली विशेषता है राज विद्या। ये सभी विद्याओं की जननी है, रानी है, राजा। राज विद्या इसलिए कहा गया। दूसरा कहते हैं राजगुह्यम। ये जो है गोपनीय है। देखो, सारी विद्याएं जो हैं वो गोपनीय नहीं है, उसको कोई भी ले सकता है। संसार में जितनी भी शिक्षा है उसको कोई भी व्यक्ति उसका पठन पाठन कर सकता है। परंतु जो अध्यात्म विद्या है, जैसे कि वेदांत का पाठ करने का अधिकारी होना चाहिए, आपको पता है ना, वेदों को पढ़ने का अधिकारी होना चाहिए। उसमें 6 प्रकार की संपत्ति उन्होंने बताई थी, उसमें होनी चाहिए। मुमुक्षा, सबसे पहले नित्य नित्य का विवेक हो कि क्या नित्य है, क्या नित्य है। और मोक्ष का इच्छुक हो, जिसको मोक्ष की इच्छा हो। तितिक्षा जिसके अंदर हो। ऐसे प्रकार के 6 संपत्ति जो बताई गई थी, विवेक, वैराग्य, 6 संपत्ति और मुमुक्षुता, ये 4 साधन होते हैं अध्यात्म विद्या के। वही व्यक्ति अध्यात्म विद्या ग्रहण कर सकता है जिसके पास ये चारों साधन हो। और उसके बाद 6 संपत्ति में आगे बहुत सारी 6 बातें उन्होंने बताई कि क्या क्या जीवन में होना चाहिए। मैं आपको बहुत सारे पहले भी बता चुकी हूँ। इसलिए ये जो विद्या कहलाएगी, इसका दूसरी विशेषता ये है, एक तो ये राजा है, सारी विद्याओं की राजा है। दूसरा ये क्या है? राजगुह्यम। ये गोपनीय विद्या है, इसको हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरी क्या? ये पवित्र है। जो चीज पवित्र होती है वो जीवन में कितनी उपयोगी होती है। पवित्रता जीवन में कितनी ही उपयोगी होती है, ये आपको सबको पता है। और ये जो विद्या है पवित्र है, इससे बढ़कर संसार में कोई और पवित्र चीज नहीं है। इदम मैंने कहा था, ये कौन? ये विद्या। उत्तमम, उत्तम भी बहुत है। उ जमा तम, उत्तम। तम हो गया अंधकार, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। अब जीवन में अंधकार क्या है? अंधकार हमारे जीवन में क्या होता है? अज्ञानता। जो अज्ञान है वो अंधकार है। जो हम अपने आप को पूर्ण रूप से जानते नहीं, यही अज्ञानता है हमारे अंदर।
संसार की जो विद्या है उसको तो हम जानते हैं, दो ये ब्रह्म विद्या उसको हम जानते नहीं हैं। परंतु जो जीव ब्रह्म विद्या का अध्ययन कर लेता है, एक है प्रकृति और एक है प्रकृति का कार्य। प्रकृति क्या है? चेतनता। परा परा प्रकृति क्या है? चेतनता। और अपरा क्या है? ये संसार है। तो जो प्रकृति में रहकर प्रकृति को चलाने वाला जो है, जिसके द्वारा ये सारी प्रकृति चलती है, जिससे ये संपूर्ण संसार चलता है, जो उसको जान लेता है, ऐसी विद्या जिसके द्वारा हम सारे प्रकृति को जान जावे, वो सबसे उत्तम विद्या होती है। हर चीज अंश में जानते हैं। देखो, जो व्यक्ति मैथ पढ़ेगा उसका मैथ गणित अच्छा होगा, जो संस्कृत पढ़ेगा उसकी संस्कृत अच्छी होगी, जो भी सब्जेक्ट जो व्यक्ति अच्छा पढ़ता है उसका वो अच्छा होता है। परंतु ये विद्या ऐसी है, ये सबसे ज्यादा पवित्र भी है और उत्तम भी है। इसको जान लेने से जीव का सारा अंधकार जो होता है जीवन में, वो समाप्त हो जाता है। ऐसा श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं। प्रत्यक्षा, प्रत्यक्ष एक होता है परोक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मैंने ये नहीं है कि हमें इसका फल देखने में नहीं नजर आता। ये कहती है ये प्रत्यक्ष फल देने वाली है। जैसे ही हमारे जीवन में ये जो ब्रह्म विद्या का उदय होता है, आप देखते हो सब प्रथम आपके मन में शांति आनी शुरू हो जाती है। और संसार क्या है? अशांत है। अशांत है ना संसार। जैसे ही हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, जैसे ही हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा के पठन पाठन स्वाध्याय पाठों का पाठ करते हैं, तो हमारे चित्त के भीतर एक अच्छी असीम प्रकार की शांति उदय होती है। यही है इसका प्रत्यक्ष फल देना। अगर देखो, आप किसी प्रकार की संसारिक पुस्तक पढ़ते हैं, क्या उससे आपके मन में शांति आती है? अगर आप पिक्चर देखते हैं तो उसको देखने से आपके भीतर शांति आती है? नहीं आती है ना, बल्कि और प्रकार के प्रश्न आपके जीवन में उतरने शुरू हो जाते हैं। परंतु जब हम अपनी इस जितनी भी विद्या जो अध्यात्म की विद्या है उसको पढ़ते हैं या उसका ध्यान करते हैं मंत्र का, तो हमारे जीवन में एक असीम शांति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ये उसी समय फल दे देती है। जैसे ही पढ़ा उसके बाद हम कहते हैं बहुत आनंद आया, सत्संग में बहुत आनंद आया, तो प्रत्यक्ष फल मिल गया ना सत्संग का। आनंद तो आया ही ना, बाकी कामनाओं से करने वाली बात और है। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष फल देती है ये जो अध्यात्म विद्या है। आप कहते हैं धर्मम्यम, ये धर्म से युक्त है। जिसके जीवन में ये अध्यात्म विद्या आनी आरंभ हो जाती है, समझो उसका जीवन धर्म के अनुकूल चलता है। वो फिर अधर्म करने में क्या है? बहुत अपने आप को अधर्म नहीं करता, अपने आप को सुरक्षित रखता है कि मेरे से कोई अधर्म ना हो जाए। अधर्म क्या? संसार में जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए, अगर हम वो कार्य करते हैं वो सब अधर्म कहलाता है। जीव जिस भी आश्रम में रहता है, जिस भी वर्ण में रहता है, जिस भी वेश में रहता है, जिस भी लिंग वाला है, अगर वो अपने धर्म का आचरण करता है, अपने जो जो उसके संस्कार हैं उसको धारण करता है, तो वो क्या है? सारा धर्म है। अगर एक स्त्री अपने स्त्रियों वाले लक्षण छोड़कर पुरुषों के लक्षण अगर अपनाती है, तो वो क्या हो जाता है? अधर्म हो जाता है। इसी प्रकार एक जो ब्राह्मण है, अगर वो शूद्र के लक्षण उसके भीतर हो जाएं तो वो अधर्मी हो जाता है।
क्षत्रिय के बीच में अगर वैश्य उसके शूद्रों वाले आ जाएं तो वो भी अधर्म हो जाता है। यहाँ अर्जुन को शिक्षा देने के लिए, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, युद्ध से कभी भी पीठ ना दिखाना। इसलिए भगवान ये यहाँ पे कहने का भी ये तात्पर्य है कि ये जो विद्या अगर मैं अर्जुन तुमको दे रहा हूँ तो तुम्हें बता रहा हूँ, इसी विद्या के अनुसार ही तुम्हें धर्म की प्राप्ति होएगी। यानी तुम्हारे भीतर जो मन मोहित हो गया है, जो तुम्हें युद्ध करने से पीछे हटा रहा है, जब तुम जान जाओगे तो तुम्हारा मन फिर मोहित नहीं होएगा और तुम अपना धर्म युक्त कार्य करोगे। फिर कहते कर तुम, ये करने योग्य है। कुछ वस्तुएं संसार में, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें करनी नहीं चाहिए। होता है ना, हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, सब आपको पता है। हमें कौन सी चीजों को त्याग करना चाहिए और कौन सी चीजों का जीवन में उतारना चाहिए। तो धर्म क्या है? जीवन में उतारने वाला, और धर्म क्या है? जीवन से निकालने वाला है। जैसे जैसे धर्म की हानि होती है तो श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। यानी अधर्म करना क्या है? मनुष्य के जीवन में योग्य नहीं है। मनुष्य को कभी भी अधर्मी नहीं होना चाहिए। जो हमारा धर्म नहीं कहता, धर्म या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है। धर्म है वही मैं आपको बताती हूँ, जो आप जिस वर्ण के हो, जिस आश्रम के हो, उसके सभी धर्मों का पालन करना हमारा उद्देश्य है इस जीवन का। तो ये जो कर्तव्य, ये करने योग्य है। ये जो अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या है, जो राज विद्या है, इसको ग्रहण करने योग्य है। इसको हर व्यक्ति को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपनी इस विद्या को प्राप्त करूं। और भी क्यों प्राप्त करूं? देखो, मैंने पहले भी कहा था, ये जो राज विद्या है, ये ब्रह्म विद्या है, यही हमारे साथ जानी है। परंतु संसार की जितनी और विद्याएं हैं वो क्या है? हमारे इस देह के साथ ही नाश हो जाती हैं। ये क्या है? अवययम, ये अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। ये हमारी जन्म जन्मांतर तक साथ देती है। ये हम जब जब जिस जिस जन्म में आएंगे, जहाँ जहाँ हमें पुण्य का फल या पाप का फल मिलना होता है, वैसे ही अगर हमने ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया होगा तो ये हमारी हर जन्म में सहायता करेगी। आप ये सोचो कितनी अच्छी विद्या है ये। इसीलिए तो श्री कृष्ण ने इसको राज विद्या की उपाधि दे दी कि ये विद्या, ए जीवो, इसको ग्रहण करो। ये आपको अविनाशी है, आपको भी अविनाशी पद पर ले जाएगी। यानी कि ये शरीर का नाश होगा, परंतु आपका जो आत्मा है वो सदा इस ब्रह्म विद्या से युक्त रहेगी। कहने का तात्पर्य यहाँ पे श्री कृष्ण का यही था। इस प्रकार भगवान ने इसमें 8 गुण बताए इस विद्या के। इसके 8 विशेषताएं के कारण ये जो अध्यात्म विद्या है सबसे उच्च विद्या कहलाती है, जिसको जीवन में धारण करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है और धर्म है। हरि